इटर्नल लव एपिसोड 80। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वेंडी सीन को वार्न करना चाहती थी, लेकिन वो खुद ही अपनी ट्रिक में फंस जाती है और सीधा जाके सीन के ऊपर गिरती है। तभी सीन वेंडी से बोला, तो फाइनली तुम्हारे अंदर कुछ करने की हिम्मत आ ही गई। और इस तरह थोड़ी देर तक वेंडी और सीन दोनों ही एक दूसरे को ब्लश करते हुए देखते रहते हैं। तभी वेंडी हल्का सा पीछे हटती है और सीन से बोलती है, नहीं। उसके बाद वेंडी वहां से जाने लगती है और जाते हुए आगे बोलती है, लेकिन शायद अगली बार करने की हिम्मत आ जाए। और इतना बोलकर वेंडी वहां से तेजी से चली जाती है। वहीं सीन वेंडी को देखता रह जाता है और ब्लश करने लगता है। वेंडी को इस तरह फ्लर्ट करता हुआ देखकर सीन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वेंडी भी अपने रूम में आ जाती है। इस वक्त वेंडी की धड़कनें काफी तेज चल रही थी। तभी वेंडी शर्माते हुए सोचती है, अच्छा हुआ उस वक्त मैंने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लिया। बिना रिलेशनशिप में आए किसी के साथ कुछ करने का मतलब लाइन क्रॉस करना होता है। तभी वेंडी सीन की हिम्मत वाली बात को याद करती है और आगे सोचती है, लेकिन काश मैं सच में वो करने की हिम्मत कर पाती। लेकिन सीन ने ब्लैंकेट क्यों खींचा? कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने उसके रूम पर कब्जा कर लिया और जो उसके पास एक ब्लैंकेट बची है कहीं मैं उस पर भी कब्जा ना कर लूं? ओह शिट, क्या सीन मेरे बारे में ये सब सोचता है? क्या उसकी नज़रों में मैं ऐसी लड़की हूँ? उसके बाद वेंडी रेडी होकर अपने ऑफिस पहुंच जाती है। वेंडी अपना काम कर ही रही होती है, तभी उसकी कलीग सैली आकर पूछती है, वेंडी, तो जिस लड़के को तुम इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, क्या हुआ? कुछ बात आगे बढ़ी? वेंडी बोली, मैं चाहती तो हूँ कि चीज़ें थोड़ी तेज़ी से आगे बढ़े और मैं उसे खाने पर भी इनवाइट करना चाहती हूँ, लेकिन ये सब करने से पहले मुझे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? सैली ने पूछा। वेंडी बोली, मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कवर करना चाहती हूँ और अगले 3 साल में टॉप 10 जर्नलिस्ट की लिस्ट में आना चाहती हूँ। वेंडी की बात सुनकर सैली थोड़ी हैरानी से बोली, 3 साल? लेकिन तुम्हें नहीं लगता इतने टाइम में उसने किसी और को पटा लिया तो? वेंडी बोली, मैं दोनों पे एक साथ काम करूँगी। मैं चाहती हूँ कि सीन के नज़रों में मैं एक मेहनती लड़की बनूँ। हालांकि अभी मुझ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन मैं हार्डवर्क करके खुद को इम्प्रूव करने के लिए रेडी हूँ। और इस तरह दिसंबर आ जाता है। सीन काउच पर बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। तभी वेंडी सीन के पास आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। सीन को देखते हुए वेंडी सोचती है, इस फ्राइडे मैं सीन के साथ खाने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि सीन फ्री होगा या नहीं। तभी सीन वेंडी को अपनी तरफ घूरते हुए देख लेता है। वेंडी बोली, सीन, क्या तुम फ्राइडे की शाम को फ्री हो? क्यों, क्या हुआ? सीन ने पूछा। वेंडी आगे बोली, मेरी कलीग बता रही थी कि तुम्हारे ऑफिस के पास में एक रेस्टोरेंट है जो ग्रिल्ड फिश के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो मैं सोच रही थी कि इस फ्राइडे हम दोनों वहाँ पर खाने के लिए चले। सीन बोला, तो आखिरकार वो टाइम आ ही गया जब तुम मुझे ट्रीट देने वाली हो। वेंडी बड़ी उम्मीदों के साथ फिर से पूछती है, तो क्या तुम चलोगे? ठीक है, सीन तुरंत बोला। वेंडी आगे बोली, तो ठीक है, मैं फ्राइडे को तुम्हारे ऑफिस के पास मिलूंगी, या फिर तुम चाहो तो मैं रेस्टोरेंट में भी तुम्हारा वेट कर सकती हूँ। तभी सीन बोला, नहीं, काम करने के बाद मैं घर पर आऊँगा, हम दोनों साथ में वहाँ चलेंगे। ठीक है, वेंडी ब्लश करते हुए बोली। उसके बाद वेंडी वहाँ से जाने लगती है। तभी वेंडी रुकती है और पीछे मुड़कर सीन से बोलती है, तो मैं तुम्हें फ्राइडे को याद दिला दूंगी। श्योर, सीन बोला। ठीक है, तो अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। और इतना कहकर वेंडी वहाँ से चली जाती है। आज वेंडी ने सीन को खाने के लिए पूछा। ये देखकर सीन काफी खुश था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वेंडी अब इनिशिएट करने लगी थी और सीन को वेंडी का ये बिहेवियर काफी अच्छा लग रहा था। और इस तरह फ्राइडे की वो शाम आ जाती है जब वेंडी और सीन दोनों डिनर के लिए जाने वाले थे। वेंडी रेडी होती है और साथ ही में सीन का दिया हुआ परफ्यूम भी यूज करती है। वेंडी रेडी हो ही रही होती है, तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वेंडी समझ गई थी कि सीन वापस आ गया है। जहाँ एक तरफ सीन अपनी स्लीपर्स चेंज करके घर के अंदर आ रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ वेंडी भी रेडी होकर अपने रूम से बाहर आ जाती है। आज वेंडी बहुत ही सुंदर लग रही थी, इतनी कि सीन उसे देखता ही रह जाता है। तभी वेंडी सीन के पास आती है और बोलती है, तुम वापस क्यों आए? सीन ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे कुछ लेना था। उसके बाद सीन बहुत ही तेजी से अपने रूम में जाता है और अपने रूम को लॉक करके दरवाजे से टिककर वहीं पर खड़े हो जाता है। और अंदर आते ही सीन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है।
आज वेंडी इतनी सुंदर लग रही थी कि उसे देखते ही सीन का दिल तेजी से धड़कने लगता है और थोड़ी देर बाद अपनी उन्हीं धड़कनों को शांत करके सीन अपने रूम से बाहर आ जाता है। वो वेंडी के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे वेंडी से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी सीन वहां से जाते हुए बोला, चलो अब ठीक है, वेंडी बोली। वही सीन को अपने रूम से इतनी जल्दी आता हुआ देखकर वेंडी सोचती है, इसने तो कहा था इसे कुछ लेना है, लेकिन ये अपने रूम से इतनी जल्दी बाहर आ गया, वो भी बिना कुछ लिए। तो आखिर ये वापस आया ही क्यों था? और इस तरह दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। उस रेस्टोरेंट की एम्प्लॉय दोनों को वेलकम करती है और सीन उससे बैठने के लिए टेबल पूछता है। वेंडी और सीन दोनों अपनी टेबल पर जा ही रहे होते हैं, तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो सीन को सर कह के बुलाती है। लेकिन जब वेंडी और वो लड़की दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। वो लड़की कोई और नहीं, वेंडी की सौतेली बहन कैल्सी होती है। जिस रेस्टोरेंट में सीन और वेंडी खाने आए होते हैं, उसी रेस्टोरेंट में सीन के कुछ कलीग भी टीम डिनर करने आए होते हैं। उन्हीं कलीग्स में से एक लड़का बोला, व्हाट अ कोइंसिडेंस सीन, तुम भी हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? और तुम तो मैनेजर भी हो, इसलिए तुम्हें तो ये टीम डिनर जरूर करना चाहिए। वही वेंडी उन सभी लोगों को देखकर सोचती है, तो ये है सभी सीन के कलीग्स। वही सीन वेंडी से पूछता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, वेंडी बोली। लेकिन सीन नोटिस कर लेता है कि वेंडी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। उसके बाद सीन 2 चेयर्स और ऐड करने के लिए बोलता है और फिर सीन और वेंडी भी उन सभी को ज्वाइन कर लेते हैं। तभी वो लड़का कैल्सी से बोला, कैल्सी, मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी देर से सीन की फ्रेंड को घूर रही हो, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? कैल्सी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, वो मेरी बड़ी बहन है। ये सुनते ही सीन चौंक जाता है। वो लड़का आगे बोला, वाह क्या बात है, तो क्या तुम दोनों रियल सिस्टर्स हो? वही सीन भी वेंडी से पूछता है, क्या तुम्हारी कोई बहन भी है? वेंडी बोली, सौतेली बहन है। उसके बाद वो लड़का वेंडी को बिग सिस्टर कह के बुलाता है, लेकिन तभी सीन उसे टोकते हुए बोलता है, उसका नाम वेंडी है, वेंडी बुलाओ। उसके बाद वो लड़का आगे पूछता है, अगर तुम दोनों बहनें हो तो तुम दोनों के सरनेम अलग क्यों हैं? तभी वेंडी जवाब देती है, क्योंकि हम दोनों के पेरेंट्स की ये दूसरी शादी है। हाँ, कैल्सी हामी भरते हुए बोली। तभी वो लड़का सीन से पूछता है, सीन, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इससे पहले कि सीन कुछ बोलता, तभी वेंडी जवाब देती है, नहीं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।